हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज की वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 8 डेटा टाइप इन पाइथन और इसमें हम कवर करेंगे सेट डेटा टाइप को। तो इसके पहले तीन पार्ट में यानी कि पार्ट 5, 6 और 7 इन तीनों पार्ट में भी हमने डेटा टाइप को ही कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन तीनों पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। पार्ट 5, 6, 7 इन तीनों पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेट डेटा टाइप क्या है और इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेट डेटा टाइप के लिए। सेट वेरिएबल्स में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे, लेकिन इसका जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट को हम गेस नहीं कर सकते। यानी जिस सीक्वेंस से हमने वैल्यू स्टोर किए उसी सीक्वेंस से आउटपुट प्रिंट होगा या फिर नहीं, इसे हम गेस नहीं कर सकते, क्योंकि सेट डेटा टाइप का आउटपुट अनऑर्डर है। आउटपुट रैंडमली कौन से भी ऑर्डर से प्रिंट हो सकता है। और सेकंड पॉइंट, सेट में अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर की तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। मतलब आपने दो वैल्यू सेम स्टोर की तो दोनों में से कौन सी भी एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन दोनों वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है। अब इस सेट डेटा टाइप में दो टाइप है, एक सिंपल सेट है और सेकंड फ्रोजन सेट है। तो हम दोनों को भी देखेंगे, दोनों की थ्योरी को भी कवर करेंगे और उसके ऊपर एक एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेट को कवर करते हैं। A set is defined by values separated by comma inside braces open close curly brace। तो सेट को डिफाइन करने के लिए हम ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस का यूज करेंगे और इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे सभी वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, सेट्स का जो आउटपुट है वो अनऑर्डर है। आउटपुट कैसे भी आ सकता है और इसी अनऑर्डर की वजह से सेट में हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्या है, सिंस सेट्स आर अनऑर्डर कलेक्शन इंडेक्सिंग हैज नो मीनिंग। सेट्स डेटा टाइप्स में हम इंडेक्स पोजीशंस के थ्रू वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग अलाउड ही नहीं है। और अगर आपको किसी भी वैल्यूज का कन्वर्जन, किसी भी स्ट्रिंग का कन्वर्जन अगर सेट में करना हो तो इसके लिए आप सेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ सेट फंक्शन टू क्रिएट अ सेट। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम करते और इन चारों पार्ट को हम उस प्रोग्राम में भी कवर करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ x, और इसके अंदर हम ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्राम्स को आप किसी भी लोकेशंस पे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं स्टोर करता हूँ ई ड्राइव पे। प्रोग्राम को आप कुछ भी नाम दीजिए, सिर्फ आपको एक्सटेंशन देना होता है py। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को नाम दिया सेट और एक्सटेंशन दिया .py और इसे हम सेव कर लेते हैं। हम ये प्रोग्राम ई ड्राइव पे सेव कर रहे हैं क्योंकि रन करते समय आपको इस पाथ को सेट करना होता है। तो ये पाथ ध्यान में रखिए, ई ड्राइव। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया, लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते समय मैंने यहाँ पर ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस का यूज़ किया और ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस का यूज़ किया, इसकी वजह से इस x वेरिएबल का डेटा टाइप होगा सेट। तो मैं आपको डेटा टाइप भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट करने के लिए प्रिंट डबल कोट में एक मैसेज डेटा टाइप कॉमा टाइप, प्रिंट करने के लिए टाइप फंक्शन, और हमें प्रिंट करना है x वेरिएबल का टाइप। कंट्रोल एस करके सेव कीजिए और इस प्रोग्राम को एक बार रन करके चेक भी कीजिए कि x का टाइप सेट ही आता है या फिर नहीं। तो मैं भी आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। रन कहाँ पर करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, लेकिन जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा तो उस कमांड प्रॉम्प्ट का बाय डिफॉल्ट पाथ क्या है, सी ड्राइव। तो हम इस पाथ को पहले चेंज करते हैं। ड्राइव कौन सा हमारा, ई और कोलन। मैं यहाँ पर फाइल को रन करता हूँ, हमारे फाइल का नाम है set.py। एंटर। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल का टाइप प्रिंट होगा सेट। मैं आपको इन वैल्यू को प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि सेट डेटा टाइप का आउटपुट मिसमैच आता है, अनऑर्डर होता है, तो हम उसको भी प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट डबल कोट में एक मैसेज सेट वैल्यूज, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ x को, कंट्रोल एस। और अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए set.py
तो यहाँ पर हमें ये आउटपुट प्रिंट हुआ। लेकिन आप आउटपुट को देखिए, आउटपुट हमें मिसमैच ऑर्डर, अनऑर्डर प्रिंट हुआ। हमने वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर किया था और सबसे पहली वैल्यू कौन सी हमारी 10 थी, लेकिन यहाँ पर देखिए आउटपुट मिसमैच आया। 10 कहाँ पर चला गया, 4 पोजिशन पे। हमारे सेट में 50 लास्ट पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पर कहाँ पे आया, वो फर्स्ट पोजीशन पे आया, यानी कि आउटपुट क्या हो रहा है, अनऑर्डर। और सेकंड पॉइंट क्या था, जब भी आप किसी वैल्यू को डुप्लीकेट स्टोर करेंगे तो डुप्लीकेशन भी अलाउड नहीं। डुप्लीकेशन अलाउड नहीं, इसका मतलब यहाँ पर एरर प्रिंट होगा ऐसा कोई नहीं। लेकिन जो 20 मैंने 3 बार यहाँ पर डिक्लेयर की, वो आपको प्रिंट होते समय सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगी। तो फिर से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये से, तो मुझे यहाँ पर 5, 50, 20, 40, 10, 30 मतलब 20 कितनी बार प्रिंट हुई, सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुई। यहाँ पर आप इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग मतलब यहाँ पर आप किसी भी वैल्यूज को इंडेक्स पोजीशंस के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ 0, तो होना क्या चाहिए लॉजिकली, यहाँ पर x वेरिएबल्स की 0 पोजीशंस की जो भी वैल्यू वो प्रिंट होनी चाहिए। 0 पोजीशंस में कौन है, 10, तो प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन सेट अनऑर्डर कलेक्शन, सेट अनऑर्डर होने की वजह से इंडेक्सिंग को कोई भी मीनिंग नहीं है। इंडेक्सिंग हमें यहाँ पर अलाउड ही नहीं है, तो कंपाइलर इस तरीके से हमें यहाँ पर एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेट डेटा टाइप। अब हम चलते हैं हमारे अगले डेटा टाइप की तरफ, फ्रोजन सेट की तरफ। तो फ्रोजन सेट में क्या है, द फ्रोजन सेट डेटा टाइप इज सेम एज द सेट डेटा टाइप। फ्रोजन सेट और सेट दोनों भी सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस इज दैट एलिमेंट्स इन द सेट डेटा टाइप कैन बी मॉडिफाइड, यानी कि हम सेट को मॉडिफाइड कर सकते, वेयर एज द एलिमेंट्स ऑफ फ्रोजन सेट कैनॉट बी मॉडिफाइड। लेकिन आप फ्रोजन सेट को मॉडिफाइड नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशंस मतलब आप कोई वैल्यू ऐड भी नहीं कर सकते या फिर कोई वैल्यू रिमूव भी नहीं कर सकते। एक बार आपने फ्रोजन सेट को डिक्लेयर किया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन सेट में आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और फ्रोजन सेट को डिक्लेयर करने के लिए हमें यूज करना है फ्रोजन सेट नाम का फंक्शंस। वी कैन क्रिएट अ फ्रोजन सेट बाय पासिंग अ सेट टू फ्रोजन सेट फंक्शंस। तो इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, लेकिन एग्जांपल करने से पहले जो हमने पहले सेट का एग्जांपल किया था उसे हम पहले मॉडिफाइड करके देखते हैं कि वो मॉडिफाइड होता है या फिर नहीं, और फिर उसको चेंज करके हम फ्रोजन सेट को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था और हम इसी प्रोग्राम में चेंज कर दे। तो पहले मैं यहाँ पर 0 पोजिशंस को हटा देता हूँ ताकि हमें x जैसा था वैसे प्रिंट होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक वैल्यू को रिमूव करता हूँ। रिमूव कैसे करेंगे, x के लिए मैं सिर्फ अप्लाई करूँगा रिमूव फंक्शन, और मान लीजिए मुझे यहाँ से 30 को रिमूव करना है। और रिमूव होने के बाद मैं फिर से यहाँ को इससे यहाँ से प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के लिए सेट वैल्यूज़ और कॉमा करके हम यहाँ पर भी प्रिंट कर देते x को। अब होना क्या चाहिए, सेट वैल्यू जो हमने फर्स्ट प्रिंट किया रिमूव से पहले, वहाँ पर हमें सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर 30 भी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उस लाइन से एक सेट में 30 वैल्यू रिमूव हो जाएगी, जो कि मुझे अगले प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट नहीं होगी। कंट्रोल एस, तो ये मॉडिफिकेशन अलाउड है, आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं रन करता हूँ पाइथन set.py, तो आप देखिए पहले सेट में आपको 30 वैल्यू प्रिंट हो गई, लेकिन सेकंड से वो क्या हो गई, रिमूव हो गई, यानी हमने ओरिजिनल सेट को मॉडिफाइड किया। अब मैं इसी सेट का कन्वर्जन फ्रोजन सेट में करता हूँ। तो फ्रोजन सेट में कैसे करेंगे, फ्रोजन सेट में कन्वर्जन करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फ्रोजन सेट, और हमें किसका कन्वर्जन करना है, x का, और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ y में। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और सिंपल y में। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। x में हमने जो वैल्यू स्टोर की वो एज अ सेट है, और y में हमने जो वैल्यू स्टोर की, y में हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की, x की वैल्यू स्टोर की, लेकिन उसके पहले हमने अप्लाई किया फ्रोजन सेट फंक्शन, और इसकी वजह से इसका डेटा टाइप हो जाएगा फ्रोजन सेट। अब देखिए जहाँ पर मैंने x को यूज़ किया, अब वही x को चेंज करके मैं यहाँ पर सिर्फ क्या यूज़ करूँगा, y को यूज़ करूँगा, मतलब कौन सा टाइप होगा वो, फ्रोजन सेट। तो यहाँ पर मैं y को चेंज कर देता हूँ y, और आपको वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। पहले हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो रन करने के लिए मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट कमेंट है, यानी कि ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको सिर्फ y का डेटा टाइप प्रिंट होगा जो कि फ्रोजन सेट होना चाहिए, और उसके बाद आपको सिर्फ y की वैल्यूज भी प्रिंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ पाइथन set.py, तो देखिए डेटा टाइप फ्रोजन सेट आ गया, और सेकंड सेट वैल्यूज में फ्रोजन सेट, और हमें सभी वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन जो वैल्यूज हमें प्रिंट हुई वो सभी कैसे है, मिसमैच है, मतलब अनऑर्डर है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि हम सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रोजन सेट को मॉडिफाइड नहीं कर सकते। और जैसे मैं फ्रोजन सेट को मॉडिफाई करूंगा कंपाइलर मुझे एरर शो करेगा।
तो मैं यहाँ से कमेंट को हटा देता हूँ और आपको फ्रोजन सेट को मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। फ्रोजन सेट का वेरिएबल कौन सा है, y, तो सिर्फ यहाँ पे x को चेंज करके हम क्या करेंगे, y। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम रिमूव कर रहे हैं, कहाँ से वैल्यू रिमूव कर रहे हैं हम, y से। y मतलब फ्रोजन सेट से, वो पॉसिबल नहीं है। कंपाइलर आपको यहाँ पर एक एरर शो कर देगा। देखिए, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिमूव। ठीक है, तो सेट और फ्रोजन सेट में इतना ही था, बाकी कोई पॉइंट नहीं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, सेट अनऑर्डर है, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है, इंडेक्सिंग आप यूज़ नहीं कर सकते। सेट को मॉडिफाई कर सकते, फ्रोजन सेट को आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।